राजा दशरथ को कि तुम्हारी नई नवेली बहू जो आई है वो न भोजन कर रही है न जलपान कर रही है। वे तो आश्चर्य से रह गए, भाई ऐसा क्या है और ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारी पुत्रवधू भोजन जलपान नहीं कर रही है। राजा दशरथ जाकर के संदेशा पहुंचवा करके पूछवाते हैं, कहते हैं कि हे देवी, हे पुत्री, ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से तुम भोजन नहीं कर रही हो। तब माता सीता ने कहा कि जो अपने भांजे के मृत्यु का कारण बने या अपने भांजे का वध करे, उसके यहाँ भोजन क्या पानी क्या, उनके यहाँ पैर भी रखना पाप के भागी कहलाने का बराबर होता है। तो भैया हमने किसको मार दिया, कौन हमारा भांजा था जिसको हमने मार दिया करके राजा दशरथ मन में विचार किए। माता सीता उनको याद दिलाई, किनकी याद दिलाई, तो श्रवण कुमार की याद दिलाती। जो श्रवण कुमार की माँ थी वे राजा दशरथ के बहन थी, वो भी मानी हुई बहन थी, लेकिन कैसे भी वो बहन तो थी, और बहन थी तो श्रवण कुमार उनका भांजा था। श्रवण कुमार उनका भांजा था ना, हाँ श्रवण कुमार उनका भांजा था। इसीलिए माता सीता 7 दिन तक 6 दिन तक भोजन नहीं की। अब भैया बोले कि ये तो गलती हो गई थी कि हमने अपने भांजे का वध गलती से जैसे भी हो कर दिया, लेकिन ये तो हो गया, लेकिन अब ऐसा क्या करें जिससे इसकी दोष चली जाए और तुम भोजन करने लगो। इस प्रकार से माता सीता से पूछी। माता सीता ने कहा कि आप ही इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, आप ही कुछ बताइए। राजा दशरथ बड़े बड़े संत महात्मा मुनीन्द्री आदियों से पूछे कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे, यानी कि अपने भांजे की मृत्यु मगर मेरे हाथ में से हो, मेरे हाथ से ही उनका वध हुआ हो, तो ऐसा क्या करना चाहिए। लेकिन कईयों ने बताया कि ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, यज्ञ करवाओ, जप करवाओ, तप करवाओ, इसी प्रकार से कई प्रकार से बातें संत महात्माओं ने बताई। ये सब बातें माता सीता को, माँ जानकी को पता चला। माता जानकी के पास सूचना दिलवाई कि इस संत ने यज्ञ कराने के लिए बताया, उस संत ने ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बताया, तो इस संत ने दान देने के लिए कहा। इस प्रकार से जो संत जैसे जैसे विचार रखे थे वैसे ही माता जानकी को बताते हैं। अब माता जानकी कहती है कि इन सब से प्रायश्चित होने वाला नहीं है। तो प्रायश्चित कैसे हो, तो देखो जो स्त्रियां होती हैं ना, वे अपने मैके की बात बहुत मानती हैं। मैके का नाम जैसे आ गया तो देखो मुस्कान एकदम भर जाती है, चाहे शुरू से हो या बूढ़ी होते तक मैके का बात आया, यानी कि माता जी चकाचक, देखो माता जियों को चकाचक। तो माता सीता अपने पिता मिथिला नरेश जी महाराज से पूछे कि कहे कि जो अपने भांजे का वध करे उसे क्या करना चाहिए। महाराज बताते हैं, कहते हैं कि जो अपने भांजे का वध किया हो या वध कर डाला हो, गलती से हो या किसी भी वस्तु से, वध तो वध ही है, चाहे कुछ भी हो, तो इसका प्रायश्चित क्या। तब राजा जनक बताए कि इसका प्रायश्चित एक ही है कि एक ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराइए जो आज तक किसी भी के यहाँ भोजन करने के लिए नहीं गया हो। अब राजा दशरथ भैया पूरे अपने राज्य में, पूरे दिशाओं में, 10 दिशाओं में भेजे अपने सैनिक की ऐसा ब्राह्मण ढूंढ करके लेकर के आओ जो कभी भोजन किसी के यहाँ ना किया हो। लेकिन ऐसा भोजन उनको कोई नहीं मिला। बाद में पता चला कि ऐसा एक ही ब्राह्मण है जो किसी के यहाँ भोजन नहीं किया है। तो ऐसा ब्राह्मण कौन, तब आया नाम किसका, रावण का। रावण ही एक ऐसा ब्राह्मण था जो कभी किसी के यहाँ भोजन में नहीं गया था।
अब राजा दशरथ पत्री लिखवाए और विनय पूर्वक न्योता दिए रावण को। रावण के यहाँ पत्री पहुंचा, मंदोदरी के हाथों में पत्री पड़ी। मंदोदरी बहुत ही प्रसन्न हुई, कही कि आज पहली बार मेरे पति अपने ब्राह्मण धर्म कर्तव्य का पालन करेंगे। इस प्रकार से बहुत ही आनंदचित होकर के रावण को बोलते हैं कि तुम्हारे पास भगवान श्री राम राजा दशरथ के यहाँ से भोजन करने के लिए न्योता आया है। रावण तो एक पल के लिए सोचा कि हे भगवान, ऐसा क्या लीला हो रहा है? लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, रावण स्वीकार कर लिया और रावण चला गया भोजन करने के लिए। जाकर के अच्छी प्रकार से भोजन किए। भोजन के पश्चात माता सीता दक्षिणा के लिए रावण के पास में गई और रावण से कहती हैं कि हे महानुभाव, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं बताइए। तो रावण विनती जोड़ करके और माता सीता से कहती है कि माँ, कुछ देना चाहते हो तो केवल मुक्ति ही दो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता सीता दौड़े दौड़े राम जी के पास में गई और राम जी से कहती हैं कि आपके ब्राह्मण को दक्षिणा में क्या चाहिए पता है? राम जी कहते हैं बताइए क्या चाहिए। तो कहते हैं कि मुक्ति चाहिए। तब राम जी ने भली भांति और शासित करते हुए माता भवानी से कही कि जाओ और जाकर के उनको कहो कि उनकी मुक्ति हमें ही कराएंगे।